बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। दुरूद पाक और इस्तग़फ़ार एक ऐसा अमल है कि जब इंसान पढ़ता है तो उसके सब बंद रास्ते खुद ब खुद खुलते जा रहे होते हैं। हम इंसान गुनाहों का पुतला है। अगर हम गुनाह करते हैं, हमें नहीं पता कि कौन सा गुनाह जिसकी सज़ा हमें मिल रही है, और हम अनजाने में हम कहते हैं कि ये जादू होगा या बंदिश होगी या कोई रुजत होगी। कोई ऐसा गुनाह सरज़द हो जाता है जो इंसानी समझ में नहीं होता। तो अल्लाह ताला से हर वक्त अस्तग़फ़िरुल्लाह करते रहें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहें। कोई एक इस्तग़फ़ार आपका अर्श तक पहुंच जाएगा और आपके सारे गुनाहों की बख्शिश हो जाएगी। मायूस ना होया करें, ना ही अपनी ज़िंदगी से नाउम्मीद हों। अल्लाह के ख़ज़ाने बहुत वसी हैं और अल्लाह ताला अपने प्यारे बंदों को आज़माता है। अल्लाह ताला आज़माता है कि मेरा बंदा मुझ पर कितना भरोसा रखता है, कितना मुत्तकी है, कितना परहेज़गार है। और जो शख्स अस्तग़फ़िरुल्लाह का विर्द करता है और जादू चाहे इंसानों की तरफ से किए गए हो या जिन्नात की तरफ से, वो सब जादू ख़त्म हो जाते हैं। ये जो दुरूद इब्राहिमी और अस्तग़फ़िरुल्लाह का कम्बिनेशन है, ये ज़बरदस्त है। ये हर रुकावट के लिए आज़मूदा है, हर बंदिश के लिए और हर जादू के लिए खूबसूरत अमल है। एक बहन थी, मैं पहले भी शेयर कर चुकी थी, एक बहन की कहानी अस्तग़फ़िरुल्लाह के पढ़ने की वजह से उसकी ज़िंदगी पे क्या असर हुआ था। इस बहन का शौहर बाहर मुल्क में रहता था और ये घर में अकेले थी। ये बहन बताती हैं कि मैं अपने अम्मी अब्बू के घर भी नहीं जा सकती थी क्योंकि मेरे बच्चे थे, और आजकल के हालात इस तरह है कि बस अपने घर में ही मैं अच्छी थी। मेरा शौहर बाहर मुल्क में रहता था और मैं अपने घर में अकेले रहती थी। कुछ दिनों महसूस किया था कि कोई आसपास कोई चीज़ है जो मुझे तंग करती है, और मैं महसूस करती थी, लेकिन मैं मजबूत रही क्योंकि मेरे बच्चे मुझ पर भरोसा करते थे। उनका भरोसा मैं थी क्योंकि उनके बाबा भी यहाँ नहीं थे। अगर मैं भी कमज़ोर हो गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा। काफ़ी परेशान थी, कोई रास्ता नज़र नहीं आता था। बस मैंने अस्तग़फ़िरुल्लाह का वो कलमा पढ़ना शुरू कर दिया था। अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। बस सारा दिन कसरत के साथ पढ़ती थी। कोई रूटीन नहीं थी कि आज इतनी बार पढ़ूंगी, बस मेरी ज़बान पर ही कलमा होता था। कुछ टाइम के बाद जो चीज़ मुझे तंग करती थी वो सामने आने लगी, तो मैंने और भी अस्तग़फ़िरुल्लाह का विर्द स्टार्ट कर दिया, यहाँ तक कि वो आसपास मुझे महसूस होने लगी, मेरे बच्चों के आसपास, और काफ़ी ज़्यादा तंग करती थी। मैंने अस्तग़फ़िरुल्लाह की तादाद बढ़ा दी, और एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे महसूस हुआ कि मेरे आसपास कुछ है जो मुझे छेड़ रहा है, तंग कर रहा है। मेरे बच्चे भी अब डरने लग गए, मैं ख़ुद भी डरती थी, लेकिन मैंने अस्तग़फ़िरुल्लाह का विर्द नहीं छोड़ा। कुछ दिन तो मुझे ये सब कुछ डराने लगी, लेकिन उसके बाद ये सब चीज़ें ख़त्म हो गईं। बीमारियां भी इतनी ज़्यादा थी मेरे बच्चों के साथ, मेरे साथ, और परेशानियां, टेंशनें, कोई भी बात नहीं होती थी, लेकिन परेशान रहते थे, बेसुकून रहते थे। जब से अस्तग़फ़िरुल्लाह का मैंने कलमा पढ़ना शुरू किया तो इसके बाद से रास्ते खुलने लग गए और तमाम मसाइल हल हो गए। मैं हैरान थी कि कितने अरसे से मैं परेशान थी, डर रही थी और बहुत ज़्यादा बेचैन थी, और अचानक से मेरा महीनों में ही मेरे मसले हल होना शुरू हो गए और मेरी ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत हो गई। अस्तग़फ़िरुल्लाह का ये कलमा एक बड़ा खूबसूरत कलमा है। आप जौन सा भी सीगा पढ़ते हैं, चाहे अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ते हैं या अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, ये तो ज़बरदस्त है। ये इस कलमा का जो ज़िक्र है, वजीफ़ा है, अगर जिस पर जो भी बंदिश होती है, रुकावटें होती हैं,
یہ عمل ان کے لیے خوبصورت عمل ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ استغفر اللہ بھی پڑھنا چاہیں لیکن توجہ سے تو پڑھیں، انشاءاللہ جتنی بھی شیاطین ہوں گی، شیطانی چیزیں ہوں گی، اثرات ہوں گی، بندشیں ہوں گی، سب ٹوٹتی جائیں گی اور آپ کے سب راستے آسان ہوتے جائیں گے، آپ کے مسائل بھی حل ہوتے جائیں گے اور آپ کی زندگی ایک بہترین زندگی بن جائے گی۔ بس محبت کے ساتھ، یقین کے ساتھ اور لگن کے ساتھ استغفر اللہ اور درود ابراہیمی کو پڑھنا شروع کر دیں انشاءاللہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔